हो ये बैच है आपका स्टेनोग्राफर 2024 के लिए। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक हम जाएंगे और कम से कम 150 प्लस मार्क्स का टारगेट रहेगा। और यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो आउट ऑफ 100, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और साथ में जो भी आपको चीजें बताई जाएगी उसको आपको फॉलो करना है। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट है। एक तो वो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखना कंपटीशन के लिए, यानी बिगिनर्स। एक वो स्टूडेंट है जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो 50, 60 या 70 मार्क्स के आसपास ही अपना स्कोर कर पाते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो दोनों के लिए ये वीडियो है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और फॉलो करना है। देखिए, बिगिनर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में 3 तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश में। एक है आपका ग्रामर, वोकैब और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। वेटेज की बात करें तो लगभग यहां पर अभी ग्रामर की अगर मैं स्टेनो की बात करूं तो लगभग 45% आपका यहां से 45% कह दो या यहां पर 45 मार्क्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने मार्क्स का यहां पर आपसे ग्रामर में जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वोकैब में लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास है ना, या 20 मार्क्स का यहां पर वेटेज है वोकैब के अंदर। क्लियर। कॉम्प्रिहेंशन में लगभग अभी 35% या 35 मार्क्स कह सकते हैं, इतना वेटेज यहां पर है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पर। तो ये वेटेज है आपका। ग्रामर में अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है, ग्रामर में अगर मैं इसको डिवाइड करूं 25 प्लस 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स क्या है? वॉइस प्लस नरेशन। तो ये क्या है? वॉइस और नरेशन आपके 20 मार्क्स के लगभग आते हैं, है ना। 1-2 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर। तो ये एक आपका सिलेबस है इंग्लिश का जो स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, अगर आप बिगिनर्स है या आप ऐसे स्टूडेंट है जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो सबसे बड़ा रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे हम आगे भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो चीज आपकी केवल 25 मार्क्स की है, ये 20 अलग कर दी मैंने वॉइस नरेशन की, जो चीज केवल 25 मार्क्स की है, ये पिछली 2 वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। जो चीज 25 मार्क्स की है आप उसको पूरे साल भर पढ़ते रहते हो। ग्रामर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ग्रामर को आप पूरे साल ग्रामर पढ़ते रहते हो। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और जो चीज यहां पर मेन है, ये जो चीज है आपकी दोनों मिलाकर के, है ना, कितनी हो जाएगी यहां पर? 55 मार्क्स। जो चीज 55 मार्क्स की है आप उसको इग्नोर कर देते हो, उसको रेगुलर टाइम नहीं देते, या जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं देते। तो सबसे पहले आपको क्या बदलाव करना है अपनी स्टडी में? इस वेटेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, या वेटेज के आप छोड़ो, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इस तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तरीका क्या है अभी आगे यहां पर मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो इंग्लिश को अगर आप 1 मिनट में देख लेता हूं, यहां पर आपको लिखा हुआ शो हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल शो हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश को कम से कम 4 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। कम से कम 3 तो आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में। 3 से 4 घंटे आपको समय निकालना है इंग्लिश का। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 1 घंटे का टाइम, ठीक है, 1 घंटा आपको ग्रामर के लिए निकालना है। क्लियर। जिसमें हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वर्ब, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर के अंदर। तो केवल 1 घंटा आपको देना है 4 घंटे में से ग्रामर को। क्लियर। दूसरा आता है वोकैब। देखिए, वोकैब को भी आपको 1 घंटे का समय देना ही देना है। रेगुलर एक टाइम टेबल बनाना है, आपको समय देना ही देना है। क्लियर। इस बैच के बारे में भी अभी आपसे बताऊंगा, आगे बात करेंगे, है ना। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में सबसे जो बड़ा रोल होता है वो कॉम्प्रिहेंशन का होता है।
अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, अच्छा है कॉम्प्रिहेंशन, आप इंग्लिश को पढ़ते हुए समझ लेते हो, तो फिर इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे जो मेन है आपका वो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप लोग क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। जब एग्जाम आता है तो आप केवल पैसेज पढ़ के देख लेते हो कि मैं कितने सही कर पा रहा हूं, है ना, उसमें से ढूंढ ढूंढ के आंसर जो पैसेज होता है उसी में से आप सर्च करने लगते हो इस क्वेश्चन का आंसर का। तो इस तरीके से आप कभी भी 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। अगर 1 घंटा ग्रामर पढ़ रहे हो, 1 घंटा वोकैब, तो कम से कम 2 घंटे आपको यहां पर देने ही देने। क्लियर? कितना घंटे? 2 घंटे। ये जो वॉइस नरेशन है ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसको 10 दिन में 15 दिन में बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। तो वो उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आप केवल इन 25 मार्क्स के लिए पूरे 6 महीने साल भर पढ़ते ही रहते हो, इसीलिए आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। जितना समय आप यहां पर दे रहे हो, अगर यहां पर इतना समय आप 1 साल दे दो, या 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, 6 महीने आप यहां पर समय दे करके देखो, ठीक है, और उसके बाद आप देखना कि आपके इंग्लिश में कितना इंप्रूवमेंट होता है। सबसे पहले तो एक टाइमिंग बांधो कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, अगर मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं अपने समय को इस तरह से डिवाइड करूंगा। ग्रामर को 1 घंटा दूंगा, वोकैब को 1 घंटा, कॉम्प्रिहेंशन को उनसे डबल देना है मुझे टाइम। क्लियर? यानी जितना समय आप ग्रामर और वोकैब को दे रहे हैं उतना समय आपको केवल कॉम्प्रिहेंशन के लिए देना है। और रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर? कैसे पढ़ना अभी आगे मैं बताऊंगा। तो पहली बात तो ये इतना आपको माइंड में ध्यान रखना है कि इतने समय में यानी आपको डिवाइड करना ही करना है अपने सब्जेक्ट को। अब ग्रामर की बात आती है। देखिए ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो एक एक करके आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं ग्रामर में। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस नरेशन, है ना, प्रेपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, क्वेश्चन टैग। ये लगभग 12 से 13 टॉपिक्स होते हैं आपके ग्रामर के। वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और ये बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। आप पूरी डिटेल्स में जाने की कोशिश मत करना, जो सिंपल रूल्स हैं केवल वो पढ़ो। आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ के क्या करोगे? आपको अगर टीचर्स बनना है, इंग्लिश का टीचर बनना है, तो आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, एक एक वर्ड का, आप कि नाउन क्या होता है, ये मतलब ये जो भी है डिटेल्स में आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। 1 साल, उसमें 1 साल लगता है, 9 महीने या कम से कम 1 साल तो आपको लगता ही है। तो आप अगर पढ़ना चाहते, टीचर बनना चाहते हो, तो आप 1 साल दो, ये जो 25 मार्क्स कवर कर देगा आपके 1 साल में। तो उस तरीके से अगर टीचर बनना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर आपको केवल एग्जाम निकालना है तो उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर? यानी आपको पूरा मास्टर नहीं बनना, जो रूल्स है केवल रूल्स को आप पढ़ो, ठीक है, रूल्स को पढ़ो। एक बार टॉपिक वाइज पढ़ो, जैसे नाउन है, नाउन के सारे रूल्स पढ़ो। 17 से 18 रूल्स होते हैं नाउन के अंदर, बस इतने ही होते हैं, ठीक है। रूल पढ़ो, और जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे नाउन पढ़ा है, तो आप नाउन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आगे स्टार्ट करो, जैसे प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। अब प्रोनाउन के रूल्स पढ़ो, और रूल्स पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स है तो आपके लिए एक टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर? मतलब आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा कोर्स को, अगर आप बिगिनर्स है। अगर आप 1-2 साल आपको पढ़ते हुए होगे तो आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। क्लियर? तो बिगिनर्स के लिए, या आप भी ज्वाइन करना चाहते हो जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं है, तो ये बैच आपको ज्वाइन कर लेना है, इसके बारे में भी बताऊंगा। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स क्या करने हैं, टॉपिक के रूल पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लगाओ, है ना। टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ। ये लगभग आपके जो 12 टॉपिक है, 1.5 से 2 महीने का समय आप इसको दोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। 1 घंटा डेली दो और 2 महीने में इजिली आप इन सबको कवर कर लोगे। बाद में रिविजन ही करना होता है। क्लियर? तो इतना समय दो जितना वेटेज है, बस कहने का मतलब ये है। उसके बाद वोकैब में आप इधर उधर बिल्कुल नहीं, अभी मैं बुक की बात करूंगा, है ना, बुक के बारे में बताऊंगा। वोकैब की अगर बात करें तो बिल्कुल भी इधर उधर आपको नहीं भटकना, एक जगह फोकस करो। प्रीवियस ईयर की वोकैब, एसएससी में जितनी भी प्रीवियस ईयर की वोकैब पूछी गई है, आप उनको एक जगह कलेक्ट करके
या एक बुक आती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, उस बुक से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको केवल प्रीवियस ईयर की वोकैब ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। स्टेनोग्राफर में 100% आपको प्रीवियस ईयर की वोकैब ही मिलेगी, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? 99% आपको प्रीवियस ईयर की ही मिलेगी। तो लगभग आपके 500 से 600 इडियम्स अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत होते हैं इतने। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ने हैं। सिनोनियम्स आपके 1000 प्लस कर लिए तो सफिशिएंट है, एंटोनिम्स आपने 1000 प्लस कर लिए तो सफिशिएंट है। देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स को आप वर्ड मीनिंग के रूप में पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी इस तरह जैसे कोई वर्ड है उसका मीनिंग याद करो और उससे मिलता जुलता मीनिंग याद करो। ऐसा नहीं कि इस वर्ड का एंटोनिम्स ये होगा, इस वर्ड का सिनोनिम्स ये होगा, ऐसे याद नहीं करना, आपको वर्ड मीनिंग के रूप में याद करना है। ठीक है? ताकि आपसे कुछ भी पूछ ले, एंटोनिम पूछ ले उस वर्ड का या सिनोनिम पूछ ले, अगर मीनिंग याद होगा तो इजीली आप बता दोगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए एक बुक लेनी है, अभी आपको बताऊंगा बुक के बारे में। और यही इतना ही करना, आपको ज्यादा इधर उधर से चीजें नहीं पढ़नी है। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में अभी मैंने आपको बताया है सबसे ज्यादा समय आपको कॉम्प्रिहेंशन में ही देना है और डेली क्या करनी है, रीडिंग करनी है। अभी अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, टारगेट बना रहे हो 2024 का, तो एक महीना कम से कम आप केवल रीडिंग करो। आप ये मत देखो कि इसका मीनिंग क्या है, मुझे मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, केवल आप रीडिंग करो। रीडिंग की हैबिट डालो। 2 घंटे आप रीडिंग करो रेगुलर, 1 महीना आप इस तरीके से करो। फिर 1 महीने के बाद आपको क्या करना है, उसका मीनिंग निकालना स्टार्ट करना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है? और धीरे धीरे करके आपको जब आप इसी प्रोसेस को 5-6 महीने पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी इंग्लिश की। बाकी आगे गाइड में करता रहूंगा किस तरीके से। देखिए ग्रामर के लिए जो वोकैब है, बुक है, सबसे बढ़िया बुक आपको पता ही है कौन सी बुक है, सभी लोग जानते हैं, है ना, टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं इस बुक को, नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ये क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें बहुत सिंपल भाषा में सारे रूल लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस भी है, सारी चीजें हैं। ठीक है? तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ो और बार बार इसी बुक को पढ़ो, ग्रामर इससे बाहर नहीं जाएगी। दूसरा क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है? प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर के प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बुक को पढ़ना है, 2-3 बार इस बुक को पढ़ो, उसके बाद इस बुक पे आना है, किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है। बस इन दोनों बुक्स को ही आपको कम से कम 10-12 बार आपको रिवाइज कर देना है अच्छे से, है ना, बहुत बढ़िया करके एग्जाम तक। उतना सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, केवल इतना आपको पढ़ना है ना। अब देखिए वोकैब की बात करें तो बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, एक आती है आपकी ब्लैक बुक के नाम से। इसमें क्या है, आपको सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग है, जैसे एडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे के सारे एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है? आपको ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता, तीनों चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ग्रामर किस तरह से पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, वोकैब किस तरह से पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, कहां से करना है। क्लियर? देखिए वोकैब को आप ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करोगे तो जल्दी याद होगी। ठीक है? और ये सारा सॉल्यूशन अगर आप एक जगह चाहते हो कि यार मुझे जो है ये सारी चीजें एक जगह मिल जाए, या ग्रामर को मुझे कोई समझाने वाला जो 2 महीने में पूरी करा दे वैसा कोई टीचर मिल जाए, या वोकैब को ट्रिक के माध्यम से याद करा दे, कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करा दे, ऐसा कोई टीचर मिल जाए, ठीक है, तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच है आपका स्टेनोग्राफर 2024 के लिए। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक हम जाएंगे और कम से कम 150 प्लस मार्क्स का टारगेट रहेगा। और इस बैच के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया है किस तरीके से आगे हमें जो है करना है। इस बैच की क्या खासियत है, देखिए मंथली इसमें फीस रखी गई है और वीकली टेस्ट होगी, मंथली टेस्ट होगी। एक तरीके से जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर माहौल मिलेगा। डाउट ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें डेली डिस्कशन किया जाएगा, है ना। क्लास के बाद आपसे डाउट पूछे जाएंगे या जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर बता सकते हो। मंथली फीस इसकी 299 है, लेकिन
अभी स्टार्टिंग में ये पहला महीना है हमारा, इस मतलब 2024 के लिए जो बैच है, हमने 2023 के लिए ऑलरेडी पढ़ाया है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था वहां पर। तो अभी जो है फिलहाल ऑफर में ही इस बैच को रखा गया है 199 रुपए में, और ये जो फीस है वो मंथली आपको पे करनी है, लेकिन केवल 4 से 5 महीने ही आपसे फीस ली जाएगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम तक आपको फीस पे करनी है, एग्जाम तक नहीं करनी, 4 से 5 महीने तक पे करनी है बस, क्लियर। उसके बाद जो है आप, ये एप्लीकेशन का नाम है हमारे स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है पर्सनल। तो इस तरह से अगर कहीं पर टीचर मिले आपको कि ये सारी सुविधा दे और अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप मतलब कभी भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हो, क्लियर। तो आप उस टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, क्लियर। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आपको इस तरीके से कहीं पर एक जो है टीचर्स मिल जाए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी कमजोरी पर काम करे, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अधिकतर स्टूडेंट का बहुत वीक होता है, खास करके जो हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड के होते हैं, क्लियर। तो इस पर हम वर्क करेंगे और आप 1 महीना कम से कम पढ़ करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में और आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये सारी जानकारी थी इस वीडियो में, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी 24 के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट के लिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।